हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हम कक्षा 11 की क्लास की वीडियो हम जब ये अटेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगले हम एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं 1.5। ठीक है, 1.5। इसमें पहला बात करते हैं पूरक समुच्चय की। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय हमारा क्या होता है? पूरक समुच्चय हमारा वह समुच्चय होता है जो क्या करता है, जो बड़े समुच्चय के यानी बड़े समुच्चय के वे सभी अवयव होते हैं जो कि दिए गए सेट में ना हो। इसका मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे ये मान लें, जैसे हमने ए का मान मान लिया। ए का मान, इसको जो प्रदर्शित करते हैं ए डैश से, या कोई भी हमारा होगा, इसका सिंबल क्या है? ए डैश। जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5, ये दे दिया। इसका जो बड़ा समुच्चय यू दे दिया, वो ये दे दिया 1 2 3, और इससे कहाँ तक? 10 तक, या जो भी 9 तक संख्या ले। तो इन्हें अभी हमने क्या कहा था, जो पूरक समुच्चय होता है वो बड़े समुच्चय के वे सभी अवयव होते हैं जो दिए गए सेट में नहीं होते। बात समझा गया? इसके वे सभी अवयव होंगे जो इसमें जो सब है इनको हम हटा के। बात समझा गए? हमने ये कहा है बड़े समुच्चय के वे सभी अवयव जो कि ए दिए गए सेट में नहीं होते हैं। तो बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पे ए डैश क्या निकालेंगे? यू माइनस के ए। ए डैश को क्या कैसे निकालेंगे? यू माइनस के ए। ठीक है, तो देखिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज ली, जो भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, पूरक समुच्चय के गुणधर्म, पूरक समुच्चय के गुणधर्म। पूरक समुच्चय के देखिए गुणधर्म क्या है। अगर हम u का, पहला देखिए u का डैश निकाल दें। u का क्या निकालते हैं हम? क्या है, जैसे सबसे पहले यूनियन वगैरह निकालते हैं। यूनियन वाले देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है ए का यूनियन। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है ए यूनियन ए डैश। क्या निकलना है? ए यूनियन ए डैश। जब निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा यू। क्या निकल जाएगा? यू। दूसरा आता है हमारा, अगर हम ए के साथ, पूरक समूह के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर निकलेगा हमारा 5। ए इंटरसेक्शन ए डैश के साथ जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? 5। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे। अगला है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। अगला है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में पहला है, यहाँ पे देखिए, अगर ए यूनियन बी का अगर डैश ले ले, ए यूनियन बी का डैश ले ले, ए डैश हो जाएगा, और इसका जो अंदर जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन बदल जाएगा वी डैश। इसी तरीके से दूसरा है, उसमें ए इंटरसेक्शन अगर बी का डैश ले ले तो हमारा आ जाएगा जाकर ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारे दो डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे। अगला इन्होंने दे रखा है द्विपूरक। अगले प्रॉपर्टीज, तीसरी दो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम ए डैश का फिर से डबल डैश निकाल दें, द्विपूरक निकाल दें, तो ये हमारा फिर से वही मिल जाता है। क्या मिल जाता हमारा?
फिर से वही मिलता है, इसको बोलते हैं द्विपूरक। द्विपूरक, इसको बोलते हैं द्विपूरक समुच्चय। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे चौथा द्विपूरक समुच्चय। अगला आता है हमारा, अगर हम फाई का डैश ले लें, फाई का क्या निकालना है, डैश, तो वो यूनियन निकल के आता है, और यू का डैश निकल के आए तो वो हमारा फाई निकल के आता है। यू का अगर डैश ले लें तो वो कितना निकल के आता है, फाई। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, पहला क्वेश्चन में यू बराबर दे रखा है 1 से लेकर 9 तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेकर 9 तक क्या दे रखी है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, और बी बराबर दे रखा है यहाँ पे, बी बराबर दे रखा है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। और दे रखा है हमारा सी बराबर दे रखा है 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है, सबसे पहला पॉइंट निकलवाया ए डैश निकालो। क्या निकालना है, ए डैश। तो ए डैश अभी हमने क्या कहा था, यूनियन में से बड़े समुच्चय से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो बड़ा समुच्चय हमारा क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें से क्या कर देंगे हम, ए डैश, ए को घटा देंगे। 1, 2, 3, 4, जब इनको घटा देंगे, जो भी हमारा घटाने पे जो कॉमन है, ये कॉमन है ना, इनको हटा दो। बाद बाकी हमने अभी क्या कहा था, बड़े समुच्चय के भी सभी अवयव होते हैं जो दिए गए सेट में नहीं होते। ये हो जाएगा, जाकर के 4 4 तक हटा दो, तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ए डैश। अगला देखिए, ए डैश के बाद इन्होंने पूछा है कि ए यूनियन सी डैश निकालिए। ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी का डैश। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे, दूसरा पॉइंट है ये, सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन सी। क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी। देखिए यहाँ पे ए का मान है 1, 2, 3, 4, और इसके साथ जब यूनियन निकालेंगे सी का, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6। तो देखिए कितना आया हमारा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में, यूनियन में सारे सारे काउंट हो जाते हैं, सारे सारे आ जाते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इसमें सारे सारे काउंट हो जाएंगे, ये 1, 2, 3, 4 और 5, 6। ठीक है, तो जब सभी काउंट हो जाते हैं, अब हमें इसमें निकालना है ए यूनियन किसका, डैश। देखिए इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, आप यूनियन इसको ऊपर लेके दे रहे हैं। ठीक है, यू इक्वल टू यहाँ लिखा है, यू बराबर दे रखा है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, हमको निकालना है ए यूनियन सी का डैश। तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन सी, यू माइनस ए यूनियन सी। तो देखिए यहाँ पे जब निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें से ए यूनियन सी घटा दो। ए यूनियन सी कितना, देखिए यहाँ पे इसको इसको भी हम शिफ्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ए बराबर है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 4 ही तक है। कहाँ तक है, 4 तक। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बी बराबर इधर लिख दें क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा रही है। 2, 4, 6, 8 ये बी है, और इससे हमारे पास है 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब करते रहेंगे यहाँ पे, इसको मिटा दे रहे हैं।
तो देखिए हमने ये निकाला 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जाकर के 6 तक तो है ही इसमें, और ये हो जाएगा 7, 8, 9। आंसर आएगा हमारे पास क्या, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, यूनियन होगा। अगला देखिए इन्होंने निकलवाया है ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तीसरा निकलवाया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो इसको पता लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ना यू माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी पता होना चाहिए, तो वहां से देखिए ए यूनियन बी में क्या करते हैं, हमारे ए और बी के सारे समुच्चय हमारे वो अवयव आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 यूनियन बी के हो जाएंगे 2, 4, 6, 8। अब कोई भी अवयव हमारा डबल बार नहीं लिखा जाता, तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद कितना आ जाएगा 6 और फिर 8। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। निकालना क्या है हमको, ए यूनियन बी का डैश। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा यूनियन माइनस के यूनियन बी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से हम ए यूनियन बी घटा देंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा जाकर 1, 2, 3, 4, 6, 8 हटा देंगे, बाद बाकी जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो 7, 9 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, 7, 9। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। ये क्या होगा हमारा तीसरा आंसर। अगला देखिए यहाँ पे, अगला देखिए यहाँ पे तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथे में देखिए क्या पूछा है इन्होंने, वी डैश निकालना। क्या निकालना है, वी डैश। तो ये हो जाएगा हमारा यू माइनस के बी। तो यू हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और इसमें से हम बी को घटा देंगे। क्या घटा देंगे, बी को घटा देंगे। बी कितना दे रखा है हमारा, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 को जब इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। यानी हमारी क्या आ जाएंगे, विषम संख्या। क्या आ जाएंगे हमारी विषम संख्या। उसके बाद ए डैश का डबल डैश निकालना अगले बारे में। देखिए यहाँ पे चौथा था, पांचवा ए डैश का डबल डैश निकालना है। खा लो खा लो, ए डैश का डबल डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश। ए डैश हमारे पास क्या है, ए डैश को कैसे निकालेंगे, यू माइनस के ए। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसमें से ए घटा देंगे। क्या घटा देंगे, ए। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जब ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5, 6, 7, 9। ये अभी ये डैश निकल गया। क्या निकल गया, ए डैश। अब फिर से हम इसका डबल डैश निकालेंगे। डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया डबल डैश। क्या हो गया, डबल डैश। तो यू माइनस ए डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ए डैश। ठीक है, तो u माइनस ए डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे u बराबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसमें से हम ए डैश माइनस कर देंगे। ए डैश हमारे पास आया था 5, 6, 7, 8, 9। तो जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से वही लौट के आ जाएगा 1, 2, 3, 4। और ये हमारा क्या है, ए है। ये हमारा क्या है, ए है। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर।
अगला देखिए पांचवा छठा। छठे में दे रखा है यानी बी माइनस सी का डैश निकालना, बी माइनस सी का डैश। तो पहले तो बी माइनस सी निकाल लो। तो देखिए यहाँ पे बी माइनस सी निकालेंगे तो बी हमारे पास है 1, 2, 3, नहीं नहीं 2, 4, 6, 8 है। बी कितना है हमारा 2, 4, 6, 8, ये बी है। और सी कितना दे रखा है 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखिए इसमें जो जो भी हमारे कॉमन है उनको घटा दीजिए। तो एक 6, एक 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 6 और 4 को निकाल देंगे 4 और 6, तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, नहीं 2, और फिर 8 बचेगा। क्या बचेगा 2 और 8, यानी इसमें जो भी कॉमन होंगे इसमें से वो हटा देंगे, बाद बाकी हमारे बच जाएंगे। तो कितने बचे हमारे 2 और 8। अब हमको निकालना है बी माइनस सी का डैश, ऊपर निकालते हैं। इधर देखिए हम निकालेंगे बी माइनस सी का डैश, तो ये हो जाएगा यू माइनस बी माइनस सी, यू माइनस बी माइनस सी। यू का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बी माइनस सी को हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या है 2, 8। 2 और 8 को निकाल दो, बस सारे सारे आंसर आ जाएंगे। 1, 3, 4, 5, 6, 7, अब 8 हटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 9। अगला देखिए यहाँ पे छठा था सातवां, देखिए सातवें में क्या क्या रखा है इन्होंने सातवां है ही नहीं, यहीं तक था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने ये दे रखा है यदि यू बराबर है A, B, C, D, E, F, G। बस पट्टी चढ़ा दो, अब दवा भैया बना दो, ले जाओ। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरे पे देखिए यू बराबर दे रखा है हमारे पास ABCDEFG तक। ठीक है, अब इन्होंने पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है ए इज इक्वल टू दे रखा है A, B, C। अब इसका पूछा है इसका पूरक निकालना है। क्या निकालना है ए का पूरक, ए का पूरक निकालना है। तो ए डैश कैसे लेंगे यू माइनस के ए। यू हमारे पास क्या है A, B, C, D, E, F, G और H। इसमें से ए माइनस कर देंगे। ए हमारे पास है A, B, C। देखिए हमारे पास ये हुआ है कॉमन वाला वो हटा देंगे और बाद बाकी सारे सारे इसमें अगर लिख देंगे D, E, F, G, ये हमारे पास आ जाएगा 5। ए डैश का पूरक यानी ए का पूरक। अगला देखिए दूसरा दे रखा है, दूसरा बी इक्वल टू दे रखा है हमारे पास D, E, F, G, ये दे रखा है बी। और इसका बी डैश का निकालना बी डैश, तो ये हो जाएगा यू माइनस बी। तो ये हो जाएगा जाकर हमारा A, B, C, D, E, F, G और माइनस कर देंगे D, E, F, G। D, E, F, G, ये कॉमन है, इसको हटा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा A, B, C और D हटा देंगे, E हटा देंगे, F हटा देंगे, G हटा देंगे, बचा H। ये हो गया हमारे पास बी डैश। ठीक है, अगला देखिए सी डैश। सी डैश देखिए यहाँ पे सी, पहले देखिए सी दे क्या रखा है, सी दे रखा है हमारे पास A, C, E, G, A, C, E, G। जब हम सी डैश निकालेंगे तो यू माइनस के सी आ जाएगा,
ये हो जाएगा ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई कमा एफ कमा जी कमा एच। इसमें से हम घटा देंगे क्या, सी, क्या घटा देंगे, सी। ए कमा सी कमा ई कमा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए सी ई जी को हटा दीजिए तो बी कमा डी कमा एफ कमा एच, बी कमा डी कमा एफ कमा एच। अगला देखिए हम, अब डी बराबर दे रखा है, ये तीसरा था, डी बराबर दे रखा है हमारे पास एफ जी एच और ए, ये दे रखा, डी डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा यू माइनस डी, ये चौथा है हमारा, चौथा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई कमा एफ कमा जी कमा एच, और इसमें से माइनस कर देंगे एफ कमा जी कमा एच कमा ए, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, देखिए अब ए भी हट जाएगा, तो बी कमा सी कमा डी कमा ई, एफ नहीं लेंगे, जी नहीं लेंगे, एच लेंगे, बस यही हो गया इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा देखिए इन्होंने, पांचवा तो है ही नहीं इसमें, तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में ये कहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान के, इन्होंने ये कहा है प्राकृतिक समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय मान के सार्वत्रिक समुच्चय मान के पूरक समुच्चय निकालो, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, तीसरे का पहला, एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है, हमने इसको मान लिया ए है, मान लिया हमने क्या, ए, जब प्राकृतिक सम संख्या दे दिया तो हमारे पास ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये डैश चलती रहेगी। अब हमें इसका पूरक निकालना है, क्या निकालना है, ए डैश, तो यू को हमने क्या मान लिया, यू को मान लिया, यू बराबर माना, यू बराबर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारी, 2, 3, 4 और ये चलते चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। इन्होंने पहले बोला प्राकृतिक संख्याओं को हम सार्वत्रिक समुच्चय मान लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये चलता चला जाएगा। अब माइनस कर देंगे हम सम संख्या को 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। अब देखिए जब हम प्राकृतिक संख्याओं में से हम सम संख्याओं को माइनस करेंगे तो हमारे पास विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे चलते चलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरे का पहला हो गया, तीसरे का पहला। अब तीसरे का देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमारा b इक्वल टू, हमने मान लिया एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, एक प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृत विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या हमारी क्या होगी, विषम संख्याएं होंगी, यहाँ पे जब इसको आंसर देना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसी में रूप में देना चाहेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों इन्होंने ये दे रखा है तो आंसर भी क्या है, हमको इसी में चाहिए इनको। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने विषम कही है, तो ये 1, 3, 5, 7, 9
और ये ऐसे चलते चला जाए, ठीक है। यू हमने मान ही लिया, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमको बी डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी डैश, तो हमारे पास आएगा यू माइनस के बी। तो यहाँ पे देखिए, यू हमने क्या माना था, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ऐसे चलते चले जाएंगे। अब बी है हमारा विषम संख्या, बी है हमारा विषम संख्या। बी का मान दे रखा है, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ।